मैं मुबारकबाद देता हूं तुलबा और तालिबात को जिनमें थोड़ी भी बेचैनी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आधा घंटा आपसे खिताब कर रहा हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो 10 मिनट बात करूं आपसे। जनाब अल्लाह शाकिर फलाई साहब ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेथड लेते हुए आपको बेदार करते हुए बात करते हैं। आपसे सवालात किए, आपने माकूल जवाबात दिए। ये स्कूल और यहाँ का निजाम कितना बेदार है, ये इस बात की शहादत। उनके जमीन ख्यालत से आपने वो तमाम सवाल जो वो करते रहे, आप जवाब देते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दीनी मियार इस इदारे का कितना अच्छा और कितना बुलंद है। जरा मुफ्ती इमरान साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने दोनों हजरात ने कुरान की अहमियत, अफादियत पर जोर दिया। मैं सदारती खुतबे में मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों बड़े वसूल के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सब कुछ हो रहा है आज, लेकिन कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा जाता। दूसरी बहुत सभी किताबें पढ़ी जा रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक से खिताब किया है कुरान में। और लोग बगैर समझे इस दुनिया से चले जा रहे, बगैर समझे चले जा रहे। जैसा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो कोई अंग्रेजी का शब्द खट आ गया, पढ़ दो, इसमें क्या है। मुझे फारसी नहीं आती और फारसी का खत आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं। कुरान अरबी में है जो रोजाना पढ़ना है, लेकिन कुरान को मानी के साथ और समझ के पढ़ना है। होता यह है कि रोजाना पढ़ना है, रोजाना हम नहीं पढ़ते, हफ्ते में एक बार पढ़ो, फिर कभी जुमा में पढ़ते हैं। सिर्फ रमजान के महीने में कुरान कंपटीशन के साथ पढ़ा जाता है। कितने कुरान हो गए? 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, लेकिन समझकर बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक से जो खिताब किया है उसको समझा नहीं जाता। अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं उसको नहीं समझा जाता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी कि कुरान समझो और समझाओ। कल रोज़े हश्र में हमसे पूछा जाएगा, हम क्या जवाब देंगे? मैं उसको मेरे तुलबा और तालिबात आसान लफ्जों में यूं बताता हूं, या उस टेक्निकल बात को आपके सामने यूं रखता हूं कि हिंदुस्तान का कारोबार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चलाया जाता है। भारतीय संविधान घटना उसके हिसाब से चलाया जाता है। जो भी गलती हो जाए उसी कानून के हिसाब से सजा दी जाती है। वजीर आजम भी नहीं बच सकता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं बच सकता। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कुरान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कुरान है, थ्योरी कुरान है और प्रैक्टिकल अल्लाह के रसूल की जिंदगी है। थ्योरी पढ़ो और प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखो और चलो। बाकी सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं कि ये जमात क्या कर रही है, वो जमात क्या कह रही है, ये मौलाना क्या कह रहे हैं, वो साहब क्या कह रहे हैं, इन बातों में उलझ कर रहने की जरूरत है। कुरान पढ़ो, प्रैक्टिकल अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखो और अमल करो। इसलिए मैं तुलबा और तालिबात से बड़ी अपील करता हूँ, खुलूस अपील करता हूँ कि वो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े। पढ़ेंगे भाई मेरे प्यारे बच्चियों, पढ़ेंगे आप तर्जुमे के साथ। और वही दावत हमें देना है अपने भाइयों को और अपनी बहनों को, क्योंकि जब हम कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो हमें सब बातें आया हो। कुरान में पूरी जिंदगियों का हल है, कहीं भटकने की और कहीं जाने की जरूरत नहीं। और आज का दौर जो आया है, तो अपनी बात को मैं 3 बातों पर खत्म करता हूं। जैसा कि उर्दू जुबान में जबर है, जेर है और ये क्या है, पेश। जबर और जेर और पेश पर बात को मुकम्मल कर देता हूं। गनी साहब, पूरी दुनिया में हम छाए हुए थे, हुकूमत हमारे पास में थी, बादशाह हमारे पास में थी, रहनुमा हम थे। हमारी टूटी पूरी दुनिया में बोलती थी। 16 साल नौजवान पूरे सिंध को फतेह करता है, 2 रकात नमाज अदा करते, खाने के लिए दुआ करते तो खाना हाजिर हो जाता। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की बताए हुए तरीकों पर हम चल रहे थे, पाबंदी के साथ अमल कर रहे थे। हमने कुरान को समझा था, हमने हमारा हर वो कदम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर चल रहा था। इसलिए हम पूरी दुनिया में छाए हुए थे। हम काबिज थे, हम रहनुमा थे, हम बादशाह थे, हुकूमत हमारे पास में थी। हर तरफ मुसलमानों का बोलबाला था, हर तरफ मुसलमानों की ही चलती थी। लेकिन क्या हो गया कि आज हम क्या हो गए, जेर हो गए। ये सिर्फ गनी साहब की तौकीद थी। जेर हो गए, पामाल हो गए। एक मेहतरानी मुफ्ती साहब अपने बच्चे को कहती है कि उस मोहल्ले में मत जाने देना, वहां मुसलमानों के बच्चे रहते। पान पट्टी, टपरी, 3 चुनना, हमारे ये पीछे हो गए। जो कौम हुकूमत के लिए आई थी, रहनुमाई के लिए आई थी, बादशाह के लिए आई थी, वो जेर हो गई। क्यों जेर हो गई? हमने हुजूर वाला रास्ता छोड़ दिया, हमने सीरत वाला रास्ता छोड़ दिया, हमने अल्लाह वाला रास्ता छोड़ दिया, हमने कुरान को समझ कर पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान पर खौफ करना छोड़ दिया। इसलिए हम पामाल हो गए, जलील हो गए, जेर हो गए। जब कारवां सफर पे रवाना होता तो गैर लोग अपने मालो मता, अपनी अस्मतों को, अपने बीवी बच्चों को मुसलमानों के हवाले करके जाते कि ये अमीन होते हैं, ये वफादार होते हैं, ये अमानतदार होते हैं। आज का मुसलमान कैसा हो गया? सुबह कुछ बोलता, 10 बजे कुछ बोलता, दोपहर में कुछ बोलता, 5 बजे कुछ बोलता और शाम में कुछ बोलता। जो बोलता उसकी जिंदगी में दिखता नहीं। पानी पीकर कुछ बोलता और कॉफी पीकर अलग बोलता। बड़ा अजीब मामला हो गया है। सब तो बोलता ही नहीं और वादा वफा करता नहीं। नमाज 5 वक्त पढ़ता, नमाज 5 वक्त
वक्त पढ़ता और झूठे वादा करता, नमाज 5 वक्त पढ़ता और धोखा देता, वादा खिलाफी करता, कौल और फिर में तफावत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सौबत से मैं कहूँ तो उस पहाड़ के पीछे से कोई फौज तुम पर हमला कर रही है, क्या तुम यकीन कर लोगे? सौबत ने फरमाया अल्लाह के, क्योंकि आप जो कहते थे वो आपकी जिंदगी में नजर आता था, हम जो कहते हमारे जिंदगी में बिल्कुल नजर नहीं आता। जेर हो गए मुफ्ती साहब। हिंदुस्तान के हालात देखो, जगह जगह बरस रही है, पामाल हो गए, बर्बाद हो रहे, ना हुकूमत पास में है, यहां तक कि हमारे कुओं पर ज्यादा है। बड़ा गौर और खौफ का मसला है, हर तरफ ठुकराए जा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह वाली जिंदगी हमने छोड़ दी, रसूल वाली जिंदगी हमने छोड़ दी, कुरान की तालीमात हमने छोड़ दी। लेकिन मेरे बच्चों, पेश क्या कहता है? पेश क्या कहता है? जवाब सुनना चाहता हूं मैं तुल्ब और तालिबान से। पेश क्या हुक्म दे रहा है? क्या कहता है पेश? मशवरा भी कर सकते, वो तो अपनी आदत है। पेशेंट कोई पेश क्या बोल रहा है? जबर था, जेर हो गए, अब पेश क्या बोलता है? पेशेंट बोलना रहेगा। जवाब दे दीजिए तो मैं उस तालिब इल्म को तर्जुमे वाले कुरान दूंगा, और फर्ज नमाजों के बाद के अस्कार जो होते हैं तालिबात के लिए हमने लाए हैं, वो आपको दिए जाएंगे। मक्का और मदीना की मसाजिद में फर्ज नमाजों के बाद में क्या पढ़ा जाता है, वो चार्ट हमने लाए हैं। पेश क्या बोलता है? जवाब दे दो, बोलिए ना, कोशिश कीजिए ना। जबर थे, जेर हो गए, और पेश क्या बोलता है? बोलिए बोलिए बेटा जी। अरे नहीं 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 नहीं, क्या बोले? नहीं, पेश कहता है जो हो गया उसे भूल जाओ और जो नहीं किया वो आप करो। वाह वाह, कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी है। जवाब मुतवक्किल नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश अच्छी है। पेश क्या बोलता है? जबर होने के लिए पेश क्या बोलता है? हाँ बोलो बेटा। अभी तक पेश कहना चाहता है कि अभी तक जो हुआ उससे भूल जाओ, मगर आप जो करना है वो पूरी दुनिया याद रखे। मतलब यहाँ से जो स्टार्ट करना है तो उसमें हमारा कुछ खास हो। जी जैसे यहाँ पे इतनी सर ने बताया, अभी मौलवी साहब ने कितनी सारी तस्वीरें, इनके पीछे एक कुर्बानी थी जी, तो वैसी हमारी भी एक कुर्बानी हो, वो हमारे काम में आ जाए। किस हद तक बहुत दुरुस्त, 70% दुरुस्त। जी जी आप घूम जाओ, आप घूम जाओ, हाँ 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 आप मुड़ जाओ, हाँ हाँ हाँ, जो रास्ता हमने छोड़ दिया है, आप मुड़ जाओ। बराबर 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 बराबर। और अब पेश किया जाता है कि आप घूम जाओ, जो पहला जो रास्ता था वो रास्ते पे आप चलने लगो। जैसा पहला रास्ता इख्तियार किए थे तुमने, तो अभी इख्तियार वो रास्तों पर चलकर वो इख्तियार कर लो। वो इख्तियार करो। वेरी गुड, बैठ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पेश करता है, पेश हो जाओ अल्लाह की बारगाह में, तौबा कर लो, तौबा बिल्लाह कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह की बारगाह में सजदा व सुजूद होकर तौबा करो कि अल्लाह हमसे गलती होगी, हमने रास्ते से भटक गए थे, हम गुमराह हो गए थे, हम तौबा करते हैं अल्लाह। फिर वही इस्लामी रास्ता इख्तियार कर लो, वही अल्लाह के रसूल की जिंदगी को थाम लो, वही कुरान की मालूमात को थाम लो। अगर हम ऐसी बाअमल हो जाएंगे तो
फिर क्या हो जाएंगे? जबर जबर हो जाएंगे, बहुत को जबर हो जाएंगे। तो हमें अब जबर होना है ना। मुझे अच्छा लगा। बस एक आखिरी बात आपके बीच बोलकर आपसे इजाजत लेता हूँ। कुरान समझो और समझो, खूब पढ़ो। पढ़ेंगे भाई? मेरी प्यारी बेटियों पढ़ेंगे आप? पढ़वाएंगे आप? मेरे प्यारे बेटों, तुम में भी फनकार मौजूद है। कम कोश ना होना है, जो बेशौक नहीं रही। आप में भी वो सब बातें हैं। यहाँ की टीम, इस इदारे के बच्चे बच्चियां काफी है, आप में सब कुछ है। एजुकेशन से मेरा ताल्लुक रहा है, मैं जगह जगह घूमता हूँ, लेकिन इस इदारे में मैंने महसूस किया है, मैं गली गाजी के कारकर्दगी को, कोशिशों को, काबिशों को सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि मैं जो इस्लामी मुबास आप में देख रहा हूँ, वो उर्दू इदारों में मिल सकती है, मिशनरीज की स्कूल में नहीं मिल सकती। मुझे अच्छा लग रहा है आपकी तमाम काविशों को, आपकी सलाहियतों को देखते हुए। मैं फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इदारे की दिन रात तरक्की करे, इदारे को महफूज रखे, और इसको चलाने वाले जो जिम्मेदार हैं उनको भी इसका बदल फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।